नमस्कार। आज हम थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन की लास्ट थ्योरी दैट इज सिस्टम्स अप्रोच और थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस बाय डनलप यहाँ पढ़ेंगे। जॉन थॉमस डनलप एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और एजुकेशन के फील्ड में भी उनका एक अच्छा हाथ था। वो 1975 से 1976 के दरमियान यूनाइटेड स्टेट लेबर डिपार्टमेंट में लेबर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थे तथा और ये वो समय है जिस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड थे। वो यूएस कमीशन ऑफ फ्यूचर वर्कर्स एंड मैनेजमेंट रिलेशंस मैनेजमेंट रिलेशंस के चेयरमैन भी थे 1993 से लेकर 1995 तक। डनलप ने एक थ्योरी बनाई बोलो या जनरेट की या डेवलप की, जिससे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए वो हेल्पफुल रही या हेल्पफुल थी। डनलप का बोलना था या डनलप की थ्योरी फोकस करती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कुछ प्रोसेस है, कुछ एनवायरमेंटल फोर्सेस है और कुछ आउटपुट निकलता है उससे। उनका बोलना ये था कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। पार्टिसिपेंट जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के वो है एक तो एम्प्लॉयर और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरा वर्कर्स और देयर यूनियन और फेडरेशंस, और तीसरा गवर्नमेंट मशीनरी या गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। दूसरा था कि एक आइडियोलॉजी काम करती है इनमें, जो इन लोगों में, इन तीनों में रिलेशंस मेंटेन करके रखती है। दूसरे शब्दों में यदि हम ये इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एक्टर्स है ये एक कॉमन बिलीफ के ऊपर भरोसा, कॉमन बिलीफ रखते हैं कि जिसके कारण सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एक एंटिटी के रूप में कनेक्टेड रहती है। तीसरा था कि जो एनवायरमेंटल फोर्सेस बोला गया है, ये एनवायरमेंटल फोर्सेस के लिए मैदान है या इन पार्टिसिपेंट्स को इंटरेक्ट करने के लिए एनवायरमेंट फोर्सेस एक मैदान है। उन्होंने 3 टाइप के एनवायरमेंटल फोर्सेस बताई है। एक मीन्स जो फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्री है या जो वर्कशॉप है उसके टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है जो मार्केट है, उस मार्केट के इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट्स। और तीसरा ये दोनों को बैलेंस करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि भाई लोकस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ पावर एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी, मीन्स ये सबको बैलेंस करने का लोकस से भी क्या तराजू होता है, तराजू का फलक्रम है जिसके ऊपर ये बैलेंस होता है।
तो हम क्या बोलते हैं उसको, तीसरा है उनका कि सोसाइटी में बैलेंस ऑफ पावर, इसको बैलेंस करने का एक ये भी है, एक पॉइंट है कि जहाँ पे सपोज एम्प्लॉयर की या पूंजीपति वालों की पर्दा भारी हो रहा है, तो इक्वली अपोजिट यूनियंस या फेडरेशंस भी भारी होना चाहते हैं या भारी होते हैं अपनी पावर्स यूज करते हुए। तो उधर भारी है तो इधर भी भारी है, तो फिर से सिस्टम बनी हुई है, मीन्स तराजू दोनों बाजू में बैलेंस दिखा रहा है। इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।